इंदौर में 6 लेन ब्रिज पर घटिया निर्माण की पोल खुल गई। महज 7 महीने में ही राव 6 लेन ब्रिज पर उभरे गड्ढे। ब्रिज पर मरम्मत कार्य में लगे नाबालिग मजदूर गड्ढे भरने के नाम पर एनएचएआई ने किया जुगाड़ू काम। न्यूज 24 के कैमरे देख भागे एनएचएआई अधिकारी। 40 करोड़ के ब्रिज पर दोबारा पैचवर्क शुरू हो गया। ब्रिज मरम्मत में बाल श्रम को लेकर सांसद भी कुछ कहने से बचते दिखे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं, प्रदेश की किरकिरी कराती हुई नजर आती हैं। क्या तस्वीरें थी जब वहां पर आप कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए पहुंचे इन तस्वीरों को, तो क्या हो रहा था वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं उस राव के ओवरब्रिज पर मौजूद हूँ जिसे 7 माह पहले ही बनाकर तैयार किया गया है। 40 करोड़ से ज्यादा की लागत इस ब्रिज को बनाने में लगी थी। दरअसल ये जो ब्रिज है इसके 7 महीने बाद ही बनने के 7 महीने बाद ही इस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मैं आपको एक ब्रिज जहां से शुरू होता है वहां की तस्वीर पहले दिखा देता हूं, क्योंकि जिस तरीके के गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो आपको शुरुआती दौर में यहाँ पर नजर आएंगे जहां से ब्रिज शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ जो जाने वाली लेन है, जिस तरफ से ब्रिज जा रहा है वहां की लेन इधर खत्म हो रही है। यहाँ पर भी बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जिस ब्रिज पर मैं मौजूद हूँ उसी ब्रिज पर गड्ढों को भरने का काम जरूर यहाँ पर किया जा रहा है, और जो गड्ढे भर रहे हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नाबालिग बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो बच्चों से काम कराया जा रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया है एनएचआई की तरफ से, दरअसल अगर बात करें इस ब्रिज की, तो इस ब्रिज को विद्या कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, और इस ब्रिज का अभी तक सर्टिफिकेट कंप्लीट नहीं हुआ। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है वो नहीं हुआ है, तो इसकी जो मरम्मत है वो कंपनी की तरफ से ही ठेका देकर कराई जा रही है। लेकिन किस तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके की मरम्मत की जा रही है। जो घटिया क्वालिटी का जो माल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था वो जो है उसके कारण ये जो गड्ढे हैं वो हुए हैं। और अभी भी देखेंगे तो जो गड्ढा भरा है, ये देखिए इस तरीके से गड्ढे को भरा गया है। ये अभी भी जो चूरी है वो देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अगर इसको हटाएंगे तो ये फिर से उधर जाएगी। जो ट्रक यहाँ पर निकल रहे हैं, जिस तरीके से रफ्तार से ट्रक यहाँ से निकलते हैं, तेजी से ट्रक जो है वो निकलते हैं, ऐसे में इन गड्ढों को इस आसान तरीके से भर दिया गया। इस पर सिर्फ मिट्टी डाल दी गई है। कहा जाए तो जो काम जिस तरीके से यहाँ पर एनएचआई को करना था वो काम उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। और जो करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च कर इस ब्रिज को बनाया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार जो हैं वो जिम्मेदार यहाँ पर बच रहे हैं, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जब जो एनएचआई के अधिकारी जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, हमने उनसे बात करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो अपनी गाड़ी उठाकर कैमरा देखकर भाग खड़े हुए। और दूसरी ओर जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो नाबालिग हैं, उनको यहाँ पर ठेकेदार ने काम दिया हुआ है। ठेकेदार का काम जो है नाबालिग बच्चे करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि नियम यह है कि नाबालिग बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता है। अगर सरकारी विभाग के अंदर ही जो काम हो रहे हैं वही अगर नाबालिगों से कराया जाएगा तो जो कानून है उसका उल्लंघन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। हम आमतौर पर दुकानों पर देखते हैं कि बाल श्रम जो है वो प्रतिबंधित है। बाल बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है, और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप भी इधर से आ रहे हैं, कितने गड्ढे देखे आपने? भी बहुत गड्ढे हैं और बहुत ज्यादा ऊंचा बनाया। मैंने अभी उनसे बोला रोड वालों से कि भैया ये ज्यादा ऊंचा हो रहा, बोले दब जाएगा, वो बोले ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये आप जो ये मिट्टी देख रहे हैं इसके ऊपर गड्ढा था, अभी इन्होंने नॉर्मल मिट्टी डाल दी है। ये तो पानी निकलेगा और फिर से उखड़ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 40 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है और 7 महीने में ये हाल है। आम जनता की गाड़ी कमाई टैक्स वसूल रहे हैं यहाँ पर एनएचआई। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। तो देखिए, जो आम लोग हैं वो जरूर यहाँ पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टोल टैक्स है वो टोल वसूली होती है। उनको जो सुविधाएं दी जाना चाहिए, उन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और ऊपर से जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी जान पर तक बनती आ रही है, क्योंकि 2 व्हीलर वाले भी इस जगह से गुजरते हैं, इस सड़क से गुजरते हैं। ऐसे में जो बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर होते हैं जो कि भ्रष्टाचार के कारण हुए हैं, उसके कारण जो आम जनता है वो यहाँ पर परेशान होती नजर आ रही है। और जो लोग हैं, जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक नहीं दो नहीं कई गड्ढे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पैचवर्क से भले ही इन्हें ढक दिया गया हो, लेकिन ये लग नहीं रहा कि 7 महीने पहले ही बनकर पूरा तैयार हुआ है। 7 महीने के अंदर अंदर ये हालत।
देखिए बिल्कुल इसीलिए इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है। 7 महीने के अंदर जो सड़क है, जो बीच की सड़क है, वो धंस गई है। दरअसल जो ये पट्टा हम देख रहे हैं, जो इस तरफ का पट्टा है, अगर इस पर हम गौर से देखेंगे तो बीच में से ढलान भी काफी नीचे की तरफ दब गई है, बीच में से दब गई है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार गड्ढे हो रहे हैं। जबकि 7 महीने पहले इसको बनाकर तैयार किया गया है। 7 महीने पहले NHAI ने बनाकर इसको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में इस पर ट्रैफिक शुरू हो गया है और ट्रैफिक के बाद जैसे ही पहली बारिश आती है उसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और गड्ढे होते हैं उसके बाद जिम्मेदार जो है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बारिश में गड्ढा होना आम बात है, गड्ढे होते हैं, उन्हें भरा भी जाएगा। बिल्कुल और जो हेमंत, भरने के लिए हमने जमकर सियासत देखी इस तरह के मामलों में, और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं 6 लेन से। बेहद ही शर्मसार करती हैं ये तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका फिलहाल तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो 7 महीने पहले ही ये बनकर तैयार हुआ, लेकिन हालत जरा आप देखिए, बड़े बड़े गड्ढे आपको साफ नजर आ जाएंगे। 6 लेन ब्रिज पर घटिया निर्माण की पोल खुलती हुई साफ दिख रही है इन तस्वीरों में।